नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किस्मत का खेल। अत्यंत प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में एक राज्य था। वहां देवशक्ति नामक एक राजा राज्य करता था। उसका एक ही पुत्र था। उसके पेट में एक सर्प ने निवास स्थान बना रखा था। उस सर्प के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अनेक वैद्यों की चिकित्सा से निराश होकर राजा ने जब हार मान ली तो राजकुमार भी निराश होकर एक दिन चुपचाप विदेश चला गया। वह उस अपरिचित देश में भिक्षा मांगकर अपनी भूख शांत करता था और एक मंदिर में जाकर सो जाता था। उस देश का राजा बालीदत्त 2 कन्याओं का पिता था। दोनों अद्वितीय रूपसी एवं शालीन युवतियां थीं। प्रतिदिन प्रातःकाल दोनों अपने पिता के चरण स्पर्श करती थी। बड़ी राजकुमारी रुक्मिणी प्रणाम के पश्चात कहती थी, महाराज की जय हो। मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मुझे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। किंतु छोटी राजकुमारी पद्मिनी सदा चरण स्पर्श के समय चुप रहा करती थी। एक दिन बालीदत्त ने पद्मिनी से पूछा, बेटी, तुम प्रणाम करते समय सदा चुप क्यों रहती हो? पद्मिनी ने दृष्टि झुकाते हुए नम्र भाव में कहा, पिताजी, मैं उस ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद करती हूँ जिसकी कृपा से आप राजा हैं और मैं राजकुमारी, वरना इस संसार में हम भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। ये सुनते ही बालीदत्त क्रोध से बोला, ये राज्य हमने ईश्वर की कृपा से नहीं, अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। इसको बनाने में मेरा पुरुषार्थ कार्य कर रहा है, ईश्वर की कृपा नहीं। पद्मिनी ने नम्र भाव से कहा, पिताजी, पुरुषार्थ भी भाग्य के प्रभाव से ही फल देता है और भाग्य का निर्धारण मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा होता है। ईश्वर की कृपा न हो और कर्मफल सशक्त न हो तो पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। राजा क्रोधित होकर बोला, अच्छी बात है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। राजा ने क्रोध में आकर अपने राज्य कर्मचारियों से कहा, इस कटुभाषिणी कन्या का विवाह किसी भिखमंगे से कर दो ताकि इसके कथन की परीक्षा हो सके। राज्य कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से पद्मिनी के लिए किसी भिक्षुक की खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन उन्होंने उस भिक्षुक राजकुमार को पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने उसी से पद्मिनी का विवाह तय कर दिया। ये देखकर रुक्मिणी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताश्री को क्रोधित कर दिया। अब भी समय है, तुम उनसे क्षमा मांग लो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी शक्तिशाली या अपने किसी गुरुजन की भावनाओं को चोट पहुंचाना उचित नहीं है? पद्मिनी ने नम्रता से उत्तर दिया, शक्ति से भयभीत होकर, श्रद्धा से मूक होकर, अपने सुख की लालसा में या अपनी संभावित हानि से घबराकर जो व्यक्ति सत्य का दामन छोड़ देता है, उनसे ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का ये अर्थ नहीं है कि उनके अहंकार, उनकी अज्ञानता और उनके अविवेक का भी समर्थन किया जाए। मेरे भाग्य में यदि भीख मांगना ही लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है? रुक्मिणी कुढ़कर रह गई। पद्मिनी का विवाह उसी भिक्षुक राजकुमार से हो गया। राजा ने उसे 2-4 सेवक एवं कुछ धन दे दिया। राजकुमारी पद्मिनी प्रसन्नता से अपने पति के साथ दूसरे राज्य की ओर चल पड़ी। मार्ग में एक जलाशय था। उसके तट पर विशाल वट वृक्ष था। राजकुमारी ने पति को वहीं विश्राम करने के लिए कहा और सेवकों को भोजन बनाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात वह स्नान करने चली गई। पद्मिनी जब स्नान करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति एकांत में सोया हुआ है। सेवक कुछ दूरी पर भोजन बना रहे हैं। राजकुमार के मुख से एक सर्प अपना फन बाहर निकाले ताजी हवा का आनंद ले रहा था। समीप ही एक बिल से भी एक भयानक सर्प फन बाहर निकाले घूम रहा था। दोनों क्रोधित भाव से एक दूसरे को देखते हुए बहस कर रहे थे। बिल वाले सर्प ने कहा, अरे दुष्ट, तू इस सुकुमार सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? मुख वाले सर्प ने कहा, तूने भी तो अपने बिल के अंदर के विशाल खजाने को दूषित कर रखा है। बिल वाला सर्प बोला, तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो महाराज भोज को अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन निभाना है।
इस खजाने की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुख वाले सर्प ने कहा, तू क्या रक्षा करेगा? कोई व्यक्ति तेरे बिल में मात्र 2 बाल्टी गर्म खौलता हुआ पानी डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जीवित है। बिल वाले सर्प ने कहा, तू भी तो इसी कारण जीवित है मूर्ख, कि तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को ज्ञात हो गया कि पुरानी कांजी और राई का काढ़ा बनाकर इस राजकुमार को गरम गरम पिलाने से तू मर जाएगा, उसी दिन तेरी दुष्टता भी समाप्त हो जाएगी। राजकन्या ये जानकर विस्मित हो उठी कि उसका पति किसी देश का राजकुमार है। उसने एक सेवक को भेजकर गांव से पुरानी कांजी और राई मंगवाई, फिर उसका काढ़ा बनाकर राजकुमार को पिला दिया। इसके पश्चात उसने बड़े टोकने में पानी खौलाकर उस बिल में डाल दिया। दोनों सर्प तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए। राजकुमारी ने वह स्थान खुदवाया तो वहां इतना स्वर्ण और जवाहरात निकला जिससे 10 राज्यों को वैभवशाली बनाया जा सकता था। तभी राजकुमार ने स्थान को पहचानते हुए कहा कि वह उसका राज्य है। राजकुमारी ने एक सेवक को राजा देवशक्ति के यहाँ भेजा। राजा देवशक्ति को जब अपने पुत्र के आगमन की सूचना मिली तो वे प्रसन्नता से अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को लाने के लिए दौड़ पड़े। जब राजा बालीदत्त को सब बात का पता चला तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। वो अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी पुत्री से क्षमा मांग ली। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।